हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 21 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डे 25 ऑफ अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो इस एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स में जो चैप्टर है हमारा, उसके अंदर हम कर चुके हैं कि एसिड बेस सॉल्ट होते क्या है, इनकी रिएक्शंस क्या होती है मेटल्स के साथ, और बाकी जो इनके अलावा मतलब बाकी रिएक्शंस के अलावा क्या चीज़ें होती थी हमारी पिछली वर्कशीट में हमने कंप्लीट की थी। आज हम देखेंगे अगर हम एसिड और बेस को इस वाटर सॉल्यूशन में इसका कैसा रिएक्शन रहता है। ठीक है, तो देखो, जब ऑल एसिड्स क्या होते हैं, जब हम वाटर के अंदर, पानी के अंदर एसिड्स को मिलाते हैं तो क्या होता है, H3+, H3O+ और या फिर H पॉजिटिव, ठीक है, H+ हाइड्रोजन प्लस आयंस हमारे क्या होते हैं, बनते हैं किस पे, रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, ऑल एसिड्स जनरेट कैसे आयंस बनते हैं, H3O+ प्लस H+। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन आपको दी हुई है HCl+ H2। HCl क्या है, एक एसिड है। एसिड जब हमने वाटर में मिलाया तो क्या बनेगा, अभी मैंने बताया था, इन दोनों में से बनेगा या तो H पॉजिटिव या H3O+। तो यहाँ से H3O+ बनता है और Cl नेगेटिव हमारा अलग हो जाता है। ठीक है, तो जो सेपरेशन है H पॉजिटिव आयन का HCl में से, वो एब्सेंस ऑफ वाटर के बिना नहीं हो सकता। ठीक है ना, वाटर ये अगर एब्सेंट होगा तो ये बन ही नहीं सकता। तो जो हाइड्रोजन आयन्स है वो एक अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो अकेले नहीं बन सकते, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं कंबाइन करके विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। इसीलिए जो हाइड्रोजन आयन्स है वो हमेशा H पॉजिटिव एक्वस या फिर हाइड्रोनियम आयन इस तरीके से दिखाया जाता है, H3O+। ठीक है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव है, जब वाटर में उसको हम दोबारा से मिलाएंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, H3O+ बन जाता है। तो और उसके बाद ये तो क्या हो गया, एसिड्स की बात होगी। एसिड्स क्या बनाते हैं, H3O+ या फिर H पॉजिटिव। ठीक है, और जो बेसिस है वो क्या बनाते हैं, जो बेसिस है वो जनरेट करते हैं OH नेगेटिव आयंस वाटर के अंदर। जो बेसिस होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, वो बेसिस जो पानी में सोल्यूबल होते हैं वो क्या होती है, एल्कली होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेसिस का एग्जाम्पल है KOH है। KOH K पॉजिटिव हो गया और एक OH नेगेटिव आयन हमारा अलग हो गया। इसी तरीके से MgOH का होल ट्वाइस क्या हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव हो गया, OH हमारा OH नेगेटिव अलग से हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज मिक्सड विद एसिड्स एंड बेसिस। क्या होता है अगर हम वाटर मिक्स करें एसिड और बेसिस में। तो देखो, जो प्रोसेस होता है एसिड में डिजोल्व, एसिड या बेस में पानी मिलाने का जो प्रोसेस, एसिड बेस में पानी मिलाने का जो प्रोसेस होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज़्यादा हीट उसमें से निकलती है। ठीक है, तो केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से मिक्स करना होता है पानी के अंदर नाइट्रिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है। जो एसिड है हमेशा हमें धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए, कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग के साथ 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 घुमाते रहना चाहिए और धीरे धीरे एसिड पानी में मिलाना चाहिए। एसिड पानी में मिलाना है, पानी में एसिड नहीं मिलाना। उसका यही रीज़न है क्योंकि इफ़ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, अगर वाटर पानी को मिलाया जाए एसिड में तो जो हीट बनी है वो क्या करेगी, बाहर एकदम से ऐसे छलक के बाहर आएगी। ठीक है, और जो आपका जो चेहरा है वो भी जल सकता है। इसीलिए कभी भी हमें वाटर को एसिड में नहीं डालना, एसिड को वाटर में डालना है। ठीक है, जो ग्लास कंटेनर है वो भी हमें ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, मतलब इतनी ज़्यादा हीट की वजह से जिस चीज़ में आपने वो ग्लास का जो कंटेनर है उसको भी वो भी क्या कर सकता है, टूट सकता है। ठीक है, इतना ज़्यादा ऐसी रिएक्शन ही हो जाती है। मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ ओवर H नेगेटिव पर वॉल्यूम। अगर हम मिक्स करते हैं, वाटर ऐड करते हैं एसिड और बेस में, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है OH नेगेटिव या H3O+ आयंस की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ऐसे प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, और ऐसे एसिड और बेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड बोलते हैं। ठीक है, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं ना, कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, वो यही होता है। ठीक है, चलिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, हमने देखा डाइल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया, और कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही थी, हमने ये देखा कि कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है अगर हम पानी ऐड कर रहे हैं तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस है सॉल्यूशन में वो डिक्रीज़ होते हैं। तो क्या आप क्वांटिटी में बता सकते हो कि कितने जो आयंस हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, कितने आयंस होते हैं।
या फिर आप ये जज कर सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एसिड या बेस। तो हम ये कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से ये हम कर सकते हैं, जो एक मिक्सचर होता है काफ़ी इंडिकेटर्स का, सेवरल इंडिकेटर्स को जब हम मिक्स कर देते हैं आपस में, तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो अलग अलग कलर दिखाता है, अलग अलग कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स पर एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और इससे हमें पता लगता है कि जो कंसनट्रेशन है H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन्स की सॉल्यूशन के अंदर क्या होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। तो आज की वर्कशीट में ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आयन इज जनरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद वाटर। कौन सा आयन बनता है जब एसिड रिएक्ट करता है वाटर के साथ। तो आप लिखोगे H नेगेटिव आयन या फिर H3O पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। और लिख लो यहाँ पे, एक मिनट, चलिए अब ठीक है, ठीक है। H नेगेटिव आयन या फिर H3O पॉजिटिव आयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वट आयन इज जनरेटेड व्हेन अ बेस रिएक्ट विद वाटर। जब बेस रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो कैसा आयन बनता है। तो हमारा OH पॉजिटिव लिखा है, एक मिनट इसको नेगेटिव कर लो, चलिए अब ठीक है, ठीक है। उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी एंड भी ठीक है कि H नेगेटिव या फिर H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। यहाँ पे ये थोड़ा सा OH नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। जब बेस रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो कैसा आयन बनता है, OH नेगेटिव आयन बनता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, पहले 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल एक एक वर्ड के हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड बिकॉज। क्यों होता है ऐसा। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं या वाटर को एसिड के अंदर डालते हैं। हमेशा जब भी एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो ये रिकमेंड किया जाता है, ये राय दी जाती है कि जो एसिड है वो पानी में डालना चाहिए, ना कि पानी एसिड में। ऐसा क्यों, ऐसी राय क्यों दी जाती है। तो इसका आंसर आप लिखोगे, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड को डाइल्यूट करते वक्त तो एसिड है वो डालना चाहिए वाटर में, ना कि वाटर एसिड में। क्यों, बिकॉज इफ़ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, अगर पानी डाला जाए एसिड में तो जो हीट जनरेट होती है वो मिक्सचर के अंदर वो क्या करेगी, बाहर स्प्लैश आउट एंड कोजेस बर्म्स, बाहर एकदम से उछल के आ सकती है और हमारे जो फेस है उसको जला सकती है, खराब मतलब फेस को नहीं, मतलब पूरी बॉडी पे या कहीं पर भी जहाँ पर भी आपका जो एसिड लगेगा, ऑब्वियसली आपने देखा भी होगा, तो एसिड क्या कर देता है, पूरा फेस, आपकी जो पूरी स्किन है वो क्या हो जाती है, ऐसे मेल्ट पिघल के गिर जाती है बिल्कुल, ठीक है। तो जो ग्लास कंटेनर है वो भी टूट सकता है एक्सेसिव लोकल हीटिंग के कारण, इसीलिए जो एसिड है हमेशा ऐड करना चाहिए स्लोली पानी में विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग, धीरे धीरे उसको मिक्स करते करते हमें एसिड को डालना चाहिए वाटर के अंदर, ठीक है ना। एसिड को वाटर के अंदर डालना है, वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालना, क्लियर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, how is concentration of hydrogen ions affected when a solution of an acid is diluted। अगर हम solution of acid को dilute कर दें, ठीक है, तो concentration of hydrogen ions की क्या होगा। तो देखो, as acid इज़ एडेड टू वाटर, आपको पता है कि आप एसिड डाल रहे हो वाटर के अंदर, तो जो अमाउंट है हाइड्रोनियम आयन का वो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर प्रेजेंट ही होगा हाइड्रोनियम आयन। तो जब हम अगर उसको डाइल्यूट करते हैं, उसमें और पानी मिक्स करते हैं, तो जो हाइड्रोनियम आयन है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, विच लोअर्स द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन, जिसकी वजह से हाइड्रोनियम आयन की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर वर्कशीट, क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, तो आप लिख देंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स। ये मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का, विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन, जो अलग अलग कलर देता है अलग अलग कंसनट्रेशन पे जो सॉल्यूशन के अंदर आयन्स होते हैं उनकी, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।